ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 1 अगस्त 2026 है और दिन है शनिवार। और आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक और साकार मुरली को अध्ययन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए अपनी दिनचर्या में अपना ये जो प्रैक्टिकल लाइफ जिसे हम कहते हैं, उस लाइफ में शेड्यूल में एक समय निर्धारित करता हूँ, जो समय मेरे भगवान के साथ अपॉइंटमेंट होता है। और उस वक्त पर बड़ी गंभीरता से इस अपॉइंटमेंट को के समय को मानते हुए, समझते हुए, बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से पहुंच जाते हैं अपने मन को लेकर, या यूं कहें अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर, जहां अपने मन की अलग अलग स्थितियों के अनुसार बाबा यूं तो सर्व संबंधों में हमारे साथ हैं, लेकिन विशेष तौर पर जब मेरे बाबा हर उस संबंध में हमारे साथ होते हैं जो जैसा हमारे मन की स्थिति हमारी होती है। जब हमारे दिल में कहने सुनने के लिए कुछ नहीं होता है, बस बाबा का प्यार चाहिए, तो बाबा के कमरे में चले आते हैं, जहां बाबा गोद में बिठाकर खूब प्यार से सिर पर हाथ फिराते हैं और हम एकदम आनंद विभोर हो जाते हैं। जब कोई आध्यात्मिक उन्नति को पाते हैं, किसी परिस्थिति को आत्माभिमानी स्थिति में रहकर अच्छे से पार कर जाते हैं, तो ये अनुभूति, ये खुशी का इजहार करने के लिए चले आते हैं बाबा के झूले पर, जहां बाबा और मम्मा के बीच में मैं आत्मा बैठता हूं और खूब प्यार पाता हूं, अपनी बात बतलाता हूं, खूब खुश होकर अपना झूले का भी मजा और बाबा के संग का मजा लेता हूं। जब मुझे बिंदु रूप का अभ्यास करना होता है तो मैं आ जाता हूं शांति स्तंभ के पास, और जब कभी प्रश्नों में उलझने लग जाएं तो आकर सारे प्रश्न पूछ लेता हूं बाबा की कुटिया में, जहां बाबा प्रश्नों का उत्तर लिखते रहते हैं। लेकिन जब इन सब परिस्थितियों में हमने अपने दिल की बात बाबा को कह दी, बता दी, बाबा के पास पहुंच गए, तो बाबा भी तो उसका रिप्लाई देंगे ना। तो बाबा उसके रिप्लाई में, उसकी प्रतिक्रिया में अपने दिल की बातें, जो मेरे हित के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे परिस्थिति को, मेरी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए बिंदु रूप में स्थित होकर, शक्तियों का संचार करते हुए, शिक्षक रूप में स्थित रहकर, ज्ञान सुनाते हुए, शिक्षाएं देते हुए, पिता रूप में स्थित रहकर, प्यार लुटाते हुए, इस एक मुरली में अपनी सारी भावनाएं उड़ेल कर, भरपूर करके, इस मुरली में निहित करके आज मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर और उनको रास्ता बताओ। बाबा एकदम स्पष्ट शब्दों में कह देने कि अब पर चिंतन एकदम छोड़ देना है, और दूसरी आत्माएं क्या कर रही हैं, कितना कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, इसका अब हमें अपनी बुद्धि में चिंतन नहीं करना है। अपनी स्थिति पर, सारा ध्यान अपनी स्थिति पर, जैसा इस ब्रह्म कुमार का मंथन है ना, उस पर बाबा एक तरह से मुहर लगा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति, परिस्थिति, आत्माएं, वस्तुएं तक जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हमें दिखाई देती है, सुनाई देती हैं, हमें लगता है कि वो हमारे पर उसका प्रभाव आता है, हमको मतलब उसका ना होना का फर्क पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा हम उससे संबंधित हैं, हमारे जीवन से वो बहुत ज्यादा संबंधित है। तो वो चीज जो है, वो मुझ आत्मा की स्थिति का परावर्तन है, मिरर इमेज है हर डायमेंशन के लिए। इसीलिए हर परिस्थिति का, हर
व्यक्ति का वजूद में होना हमारे लिए हमारी ही आत्मा को दर्शा रहा है। अगर हम वो कोई खुश है, हमसे मिलने आया है, तो इसका मतलब मुझ आत्मा की जो खुशी है वो बाहर से झलक रही है। कोई बहुत ज्यादा नाराज है, वो आ के हमें कुछ कह रहा है, मतलब उस आत्मा, मुझ आत्मा की नाराजगी वहां से झलक रही है, दिखाई दे रही है। तो मुझे उस आत्मा पर चिंतन नहीं करना है, मुझे अपनी आत्मा की स्थिति पर ध्यान देना है। तो उस पर जो मेरी अभी प्रतिक्रिया आ रही है ना, उसके बहुत ज्यादा खुश होकर के तारीफ करने पर या उसके बहुत ज्यादा नाराज होकर हम कुछ बुरा भला कहने पर, मेरे अंदर की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? आत्म अभिमानी, सर्व गुणों के से संपन्न होकर जो मेरी प्रतिक्रिया आएगी तो वो विकर्म वही विनाश होगा। मेरी मुझ आत्मा की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आएगा। तो इसी चीज के लिए बाबा कहते हैं तुम खुद को सोने जैसा बना दो तो औरों को रास्ता और उसका इफेक्ट जो है ना वो उस आत्मा तक पहुंच जाएगा। तो बस अब इस मार्ग से अब हमें चलना है। अब दूसरों को बताने में, समझाने में यूं तो करना है, लेकिन उसमें उलझ करके अपना समय नहीं लगाना है। मूल बात यही है कि अपनी स्थिति का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे ना तो हम उन सबसे ऊपर उठते जाएंगे और उस हमारी उन्नति से भी उनका भला होता जाएगा। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। जिनका अशरीरी बनने का अभ्यास चलता रहेगा ना, बाबा कहते हैं उनसे वो चीज झलकेगी। कैसे झलकेगी? उत्तर बतलाते बाबा, वे हट से अपने कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते। जो लौकिक तौर पर शुरुआती स्तर में होता है ना, क्रोध आ रहा है और मुंह बंद कर लिए, एकदम अंदर अंदर एकदम खुनखुना रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, एकदम सांस तेज हो रहा है लेकिन मुख से नहीं कह रहे हैं। तो एकदम स्टार्टिंग लेवल ये होता है। तो वो अशरीरीपन के अभ्यास में आने का मतलब अब वो स्टेज बहुत पीछे छूट गया। अब बाबा कहते हैं उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं, वो देखने का नजरिया बदल जाता है। जिस परिस्थिति पर अब में क्रोध आ रहा था और हम उसको रोक रहे थे, वो परिस्थिति को देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया, तो कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, हम खुद भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। मैं भी रावण के वश में था, अभी वो आत्मा भी रावण के संस्कारों के वश में है, इसलिए उसके व्यवहार में, उसकी बातों में वो चीज झलक रही है। हमारे नजरिया ये होगा तो हमारी आत्मिक स्थिति ऊपर आएगी, तो हम विकारों में उलझेंगे नहीं, हमें कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्म कुमार को कभी भी कंट्रोल, नियंत्रण करना नहीं समझ, मतलब वो आता है, प्रैक्टिकल नहीं लगता है। उसके प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है ना, उसी पर जब हम सजगता रखेंगे ना, तो स्वाभाविक तौर पर एकदम स्वतः ही हम सहजता से बिना क्रोध के परिस्थितियों को पार करेंगे, बिना विकार के परिस्थितियों को पार करेंगे। सिर्फ क्रोध तो कोई एक हुआ, बाकी हर परिस्थिति में हम पार कर पाएंगे। जब हम खुद को आत्मा समझेंगे और दूसरे को भी आत्मा भाई समझेंगे, ये स्मृति स्वतः रहती है। और ये जब आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है ना, तो ये भावना भी निरंतर रहने लगता है, नॉर्मली, जिसको बिलीफ सिस्टम कहते हैं, उसमें आ जाता है। बाबा कहते हैं देह अभिमान छूटता जाता है, शरीर का भान धीरे धीरे छूटता जाता है। हम शरीर हैं, किरदार हैं, ये चीज धीरे धीरे इग्नोर होने लगता है। क्या है, किरदार में कुछ ऊपर नीचे हो भी रहा, क्या फर्क पड़ता है, हम तो आत्मा है। ये भावना स्वतः जब आने लगता है, धीरे धीरे अभिमान, देह अभिमान छूट जाता है। नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है। मेरा ये कैरेक्टर है तो मेरा ये रुतबा है, ये सब चीज खत्म हो जाता है। क्या है, कुछ नहीं है। ये चीजें धीरे धीरे खत्म होती हैं, दूसरों की याद नहीं आती है। हाँ जी बाबा, बाबा ने जितने भी बतलाए ना, सब में कदम आगे इस ब्रह्मा कुमार को बढ़ते हुए अपने निज तौर पर अनुभव हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा बाबा। गीत है तू प्यार का सागर है,
तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये कोई सिर्फ प्यार के सागर नहीं, ज्ञान के सागर हैं। बाबा हर गुणवत्ता के सागर हैं, और सागर का मतलब अथाह, जिसका पार पाया ना जा सके, उस भावना से कहते हैं सागर। प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, हर एक गुणवत्ता के सागर। बाबा कहते हैं ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन और अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञानता का प्रवेश होता है और हम नीचे गिरते जाते हैं। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, और कहते हैं अज्ञानता का रिजल्ट आता है दुख, और ज्ञान का रिजल्ट आता है सुख। तो अभी हम ज्ञान ले रहे हैं, इसका रिजल्ट मिलेगा हमें सुख के रूप में स्वर्ग, और जब हम अज्ञानता में फंसते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है दुख। ज्ञान की प्रारब्ध सुख है। तो ज्ञान से क्या मिलता है? बाबा कहते हैं सुख। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का और रातें हैं अज्ञान, ये भी किसी को पता नहीं है। तो रात और दिन में ये क्या फर्क है? बाबा कहते हैं ये भी किसी को पता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है और अज्ञान किसको कहा जाता है, ये बात अच्छे से समझ ही नहीं पाते ना। ये बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। और कहते हैं ज्ञान से हम पूज्य बन रहे हैं, इतना पता चला। और कहते हैं जब पूज्य बन जाओगे ना तो फिर पूजा की सामग्री को भी जान जाते हो। ये भी तुम जानते हो कि ये जो मंदिर आदि हैं ये सब यादगार है। कहीं ना कहीं तो वो उस भगवान का निशानी के रूप में ही मंदिर बनाए हुए हैं ना, लेकिन वो यहीं पर आए थे, ये हम भक्ति में नहीं जानते थे। उनके जीवन कहानी को भी तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वह खुद नहीं जानते, और कहते हैं लौकिक में जो भक्ति में पूजा कर रहे हैं ना, वो इन सारी ज्ञान की बातों को थोड़ी जानते हैं। जान ही जाए तो फिर वो भक्ति छूट ही जाएगी, लेकिन नहीं जान रहे इसलिए भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं जो पूजा करने जाते हैं वो खुद ही नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। वह कहते हैं भगवान से भक्तों को मिलना होता है। क्यों? ताकि भक्ति का जो फल बाबा को देना है वो दे सके। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। तो अभी हमारी अवस्था जितनी जर्जरी भूत हो गई है ना, बाबा ही हमें इन सब से ऊपर उठाते हैं और पुजारी से पति पूज्य बना देते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तो पूज्य का मतलब हो गया पुजारी सतयुग, और पुजारी का मतलब हो गया कलयुग। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। अच्छे से अब जान गए बाबा। विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। विनाश जो है वो बाबा कहते हैं कभी भी हो सकता है। तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है। अनेक कुदरती आपदाएं होती हैं, और कहते ये सब तो जानते हैं, सुनते आए कि बहुत सारा प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। तो ये तो लिख देना चाहिए। गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनकी कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। और कहते गृह युद्ध होता है, कुदरती मतलब आपस में आत्माओं का तालमेल में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाना, और कुदरती आपदाओं का आना, ये सब है। लेकिन ये सब में कोई भी ईश्वरीय आपदा नहीं कहेंगे, भगवान का किया हुआ नहीं कहेंगे। ये तो ड्रामा की नूंद है जिसमें प्राकृतिक आपदाएं सब आने वाली है। सब तरह की प्राकृतिक आपदाएं, हर तरह का परिस्थिति, ये सब ड्रामा में नूंद है। विनाश में भी मदद करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, भूकंप आदि सब आने की है। इन द्वारा ही विनाश होने का है, और यही सब साधन बनेंगे ना विनाश करने के, साफ सफाई करने के। बच्चे जानते हैं ये तो जरूर होने का है।
नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे, जरूर इकट्ठा विनाश होगा। वह कहते हैं सतयुग में अभी इतना ज्यादा मनुष्य है और सतयुग में इतने कम होंगे, तो जाहिर है कि बड़ी बड़ी संख्या में होलसेल में, बाबा ने एक बार कहा भी था, होलसेल में मृत्यु होगी। तो वह इसीलिए कहते हैं विनाश भी जरूर इकट्ठे होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं ये सब कपड़े धोए जाएंगे। ये जितने कपड़े हैं ना सब बहुत मैले हो गए, सबके शरीर, सारी अवस्था, सारा प्रकृति, सब कुछ जब गंदा हो गया, अब एक बार अच्छे से धुलाई होगी। एकदम आज बाबा ने ब्रह्मा कुमार के बात को अप्रूव कर दिया कि सब धुल के साफ होगा। ये बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है मूत पलीती कपड़े धोए। इन कपड़ों की बात नहीं, वास्तव में इस लौकिक वस्त्र की बात बाबा थोड़ी कर रहे हैं। इस तमो प्रधान शरीर और इस तमो प्रधान प्रकृति, ये शरीर भी प्रकृति का ही बना हुआ है, तो सब कुछ साफ होगा, वो सारा कुछ भौतिक चीजें साफ होंगी। ये है शरीर की बात। वास्तव में बाबा बात यहाँ कपड़ों से शरीर की कर रहे हैं, कपड़ों की तुलना कर रहे हैं शरीर से। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाबा आकर पावन बनाते हैं और सब खल्लास हो जाते हैं। जब पतित पावन बाबा आते हैं, हम सबको पावन बना देते हैं, आत्माओं को पवित्र बना देते हैं, तो फिर बाकी ये सारा सृष्टि एक बार साफ सफाई हो जाता है, ताकि हम जो श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच गए हैं उसके अनुसार नया सेटअप तैयार हो। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं, रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, अज्ञानता में हम कुछ नहीं जानते रहते हैं, इसीलिए तो इतना दुखी होते हैं, इतना भटकते हैं। जहां जहां भक्ति यज्ञ आदि होते हैं वहां जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी को समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। जहां भी कहीं कोई आयोजन हो, कहीं भी भक्ति का सम्मेलन हो रहा हो, भीड़ हो, आत्माओं का जमावड़ा हो, वहां पर जाना चाहिए, समझाना चाहिए कि आप जिनकी भक्ति कर रहे हैं उनके बारे में यथार्थ ज्ञान तो समझिए। और जब यथार्थ ज्ञान समझेंगे तो आपको खुद ये समझ में आ जाएगा कि हम भी वो देवता बन सकते हैं। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो। अब ये तो समझ सकते हैं ना कि उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई, क्या कर्म था, कहाँ फंसे हुए थे, क्या अवस्था होती है आत्मा की, सारी ज्ञान की बात हम बता सकते हैं। तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। वह कहते हैं जब मंदिरों में बैठ करके जीवन कहानी सुनाएंगे ना, बुरा हर एक देवता का मतलब देवताई गुण क्या है, हम आसुरी गुणों में क्यों, हम पतित क्यों समझते हैं, वो देवता में क्या सर्वगुण संपन्न है किए जो वो सर्वगुण संपन्न हुए, ये सारा कहानी जब हम समझाएंगे तो वो अच्छी रीति समझेंगे। जब युक्ति से समझाना है, प्यार से समझाना है, अपनी अवस्था का ध्यान में रखते हुए, अपनी अवस्था का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है उसका ध्यान रखना है, ज्ञान की युक्तियां देनी है, सामने वाली आत्मा की अवस्था को समझते हुए, आज के समय में कहें तो उसके हिसाब से ज्ञान की बातों को कस्टमाइज करके उनको समझाना है, तब जाकर के उस आत्मा को वो बात समझ में आएगी। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है हमारी स्थिति उनकी आत्मिक स्थिति को जगा देती है, सक्रिय कर देती है। हाँ जी बाबा, तुम भी बाबा से अभी जीवन कहानी सुनते हो। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी ही हो जाती है। वह कहते हैं अभी जो अज्ञान में होते हैं, अज्ञानता में रहते हैं ना, भक्ति में रहते हैं, तो वो समझते तो है नहीं कहानी, परमपिता परमात्मा का यथार्थ परिचय ही नहीं है। सर्वव्यापी कहते हैं, वो कहते हैं सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी समझ में आता है। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाबा आकर इस समय को आदि कहते हैं। मतलब जैसे लौकिक दिनचर्या में यूं तो लगातार चक्र है, हर दिन हो रहा है, हर रात हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, फिर रात हो रही है, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, तो ये जो
क्रम तो चलता रहता है, लेकिन फिर भी हम दिन की शुरुआत, हर दिन एक नया दिन होता है और उस दिन की शुरुआत कब से मानते हैं? अमृत वेले से, ब्रह्म मुहूर्त से। तो वही चीज इस सृष्टि चक्र में भी है। बाबा कहते हैं ये अभी जो संगम युग का समय आ गया ना, तो ये लौकिक रीति का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। दिखाई उसमें ब्रह्म मुहूर्त में आंखों से दिखाई देता है कि रात है, लेकिन हम जानते हैं कि वो सुबह का समय हो चुका है, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मतलब ना बैकग्राउंड से काम शुरू हो जाता है और तब फिर धीरे धीरे वो चीज अंधेरा छटता है, रोशनी होती है और थोड़ी देर के बाद सूर्योदय होता है। तो वैसे ही अभी है, अभी ज्ञान का बाबा हमें दे रहे हैं, हमें जगा रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं। जब हम तैयार हो जाएंगे तो एक बार साफ सुथरा हो करके नया जीवन शुरू होगा और फिर सूर्योदय यानी श्री कृष्ण के जन्म के साथ सतयुग की वास्तविक शुरुआत होगी। तो वो होगा, लेकिन अभी ये जो है समय है, ये एक तरह से कहें तो जैसे प्री होता है ना, प्री, अंग्रेजी में आजकल हर चीज के लिए प्री शब्द लगाते हैं ना, वही वाला प्री समय है अभी सतयुग का। तो बाबा इसलिए कहते हैं आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे जब बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं, फिर मध्य में भक्ति का किरदार चलता है। तो अभी हो गया आदि समय। क्यों? क्योंकि अभी भगवान आकर के एक बार शुरुआत कर रहे हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं, और फिर जब बीच होगा तो फिर हमारा भक्ति का किरदार चलेगा। भूलने लगेंगे, दुख का अनुभव करेंगे तो याद आने लगेगा भगवान का, तो फिर भगवान को पूजने लगेंगे। बाबा कहते हैं इस समय मैं आकर स्थापना करता और कराता हूँ। अभी बाबा आए हुए हैं, खुद स्थापन कर रहे हैं और हमें निमित्त बना करके करा रहे हैं, इसीलिए ये आदि समय हो गया। बाबा कहते हैं मैं करण करावन हार हूँ, मैं कराने वाला खुद भी करता हूँ और कई बार निमित्त बनाकर करवाता हूँ। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, तो इसमें बाबा इस बात को भी स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं जो किसी को प्रेरणा देता हूँ, कभी कई चीजों में हम प्रेरणा का अनुभव करते हैं कि भगवान से प्रेरणा आ रही है, परमात्मा पिता का ये आभास आ रहा है, चाहे तो भक्ति में ही थे तभी ऐसा होता था या फिर अभी भी कई बार अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो प्रेरणा आती है ना, ये इसको बाबा करना नहीं कहते, बाबा आकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। एकदम इस बात को बाबा स्पष्ट कहते हैं कि जैसे बाबा कहते हैं मैं करण करावन हारू, मतलब करता भी हूँ खुद से और करवाता भी हूँ। तो इसमें जो प्रेरणा की बात हम सब अनुभव करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो करना वो मैं करता हूँ वाला श्रेणी में नहीं है। मैं जो इन कर्मेंद्रियों से करता हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के बाबा ने जो ज्ञान सुनाया ना, वो बाबा कहते हैं मैं करता हूँ। यानी बाबा जो ज्ञान देते हैं ना, वो बाबा हो गए करने वाले, और फिर उस ज्ञान से हम जो काम करते हैं, जो परिवर्तन लाते हैं खुद में और दूसरों में, वो हो जाता है कराने वाला, करावन हार बन जाते हैं बाबा। तो मतलब करण हार कैसे हैं? ज्ञान देने के लिए, ज्ञान इसको तन का आधार लेकर के ज्ञान सुनाने के लिए हो गए करण हार, और जब हम उस ज्ञान को पा करके हम परिवर्तन करते हैं तो हो जाते हैं बाबा करावन हार। मतलब दोनों ही चीजों में बाबा ही है, लेकिन एक में है कि वो प्रत्यक्ष रूप से खुद से उस तन का आधार लेकर के ज्ञान सुनाए, और एक में है कि उस ज्ञान का प्रभाव से हम परिवर्तन में आए। तो वहां पर बाबा करावन हार हो गए जब हमने परिवर्तन किया, और जब बाबा के ज्ञान सुनाया तो वहां पे वो करणहार हो गए। तो इस तरह से बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं हर एक बात को। और आगे कहते हैं कि इसमें कर्मेंद्रियों द्वारा जो करते हैं हो गए, वो हो गए करणहार, और जो हमसे करवाए हो गया करावनहार। इसमें प्रेरणा की बात बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं है। करण करावन हार तो जरूर सम्मुख ही कराएंगे। बाबा कहते हैं एक और बात इसमें समझ लेने की है कि करावन हार, करण करावन हार का मतलब खुद से भी किए और हमसे करवाए, तो सामने रहेंगे तब ना हमसे करवाएंगे, सामने रह करके करवाते हैं, उसको करावन हार कहते हैं। तो प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं कोई भी कार्य, कुछ भी हम जो करते हैं, वो ज्ञान की उपस्थिति में, ज्ञान का मंथन चलता रहता है, ज्ञान की बात गूंजती रहती है, तभी हम कोई काम को ज्ञान के जागृति में गुणवत्ताओं को सक्रिय करते हैं, सजग रह करके उसको सक्रिय करते हैं, और तब उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। तब ये काम में क्या हुआ, बहुत ज्यादा ज्ञान का
भूमिका रहा। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने 2-2 दिन लगातार कहा था कि ज्ञान से ही मैं तुम्हारा परिवर्तन करता हूँ। बाबा हमारा परिवर्तन करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? ज्ञान देकर। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि प्रेरणा से कुछ नहीं होता है, बाबा सम्मुख आकर के ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से फिर हमारा परिवर्तन होता है। आत्मा बगैर शरीर कुछ भी कर नहीं सकती। बाबा कहते हैं ये जो हम आत्माएं है ना, ये बिना शरीर कुछ नहीं। जब ज्ञान की बात भी हम इस शरीर में इन कानों द्वारा ही सुन रहे हैं, इन आंखों द्वारा ही मुरली पढ़ रहे हैं, तो कर्मेंद्रियों के द्वारा ही बात आत्मा तक पहुंचेगी, नहीं तो डायरेक्ट बाबा कहते हैं आत्मा से आत्मा की बात नहीं पहुंच पाएगी ना, साधन ही नहीं है। जैसे दो व्यक्ति, हालांकि आत्माओं के बीच में कम्युनिकेशन का भी एक है, लेकिन मूल तौर पर वो बहुत सिर्फ ना भावना पहुंच सकती है, दुख का, सुख का, इस तरह की भावना जो स्पष्ट शब्दों में हम ज्ञान की बात कह रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, ये सब स्पष्ट शब्दों में नहीं पहुंच सकती ना, एक आत्मा से दूसरी आत्मा और परमात्मा की हम आत्मा, खास करके परमात्मा की हम आत्माओं से। क्यों? क्योंकि हमारी अवस्था बहुत पतित है, हम रिसीव करने की लायक की स्थिति में ही नहीं है ना। होता है ना, जैसे 2G फोन है, वो छोटा बटन वाला छोटा वाला फोन, और उसमें वीडियो कॉल हम सोचे करें उस नंबर पर, तो कॉल आएगा, रिसीव ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि फोन ही छोटा है। तो वैसे ही हमारी आत्मा ही इतनी नीचे है, अवस्था है कि हम परमात्मा की प्रेरणा को रिसीव ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं प्रेरणा से कुछ भी होता नहीं है, बगैर शरीर आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करते हैं। लोगों को लगता है कि परमात्मा क्या करते हैं? प्रेरणा से सब कुछ करते हैं। बाबा आप प्रेरणा करिए हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। तो इस तरह की उम्मीदें, ये भक्ति का, ये इस ब्रह्म कुमार का ऐसी परिस्थितियों में ना एकदम भक्ति का संस्कार झलकता है, जो जब आत्माएं इस तरह की बात कहते हैं कि मेरा पति का बुद्धि ठीक हो जाए। जो भी जीवन में बाधा के रूप में आते हैं, ज्ञान मार्ग में चलना है तो कुछ आत्माएं होती हैं जो बाधा के रूप में दिखती हैं, तो वो क्या है? मुझ आत्मा की स्थिति का परावर्तन है। तो वो उस आत्मा की प्रॉब्लम नहीं है कि उस आत्मा को भगवान ठीक कर देंगे, ये तो हो गया भक्ति का, मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा ये काम कर दीजिए। तो इस संस्कार में बने रहेंगे तो हम परमात्मा का वास्तविक प्यार नहीं पाएंगे, यथार्थ रीति उनकी गोद में नहीं जा पाएंगे। तो क्या करना है? मुझ आत्मा को अपनी स्थिति का, उनके उस व्यवहार पर, उनके उस रोक टोक पर अपना इतना सुंदर प्रतिक्रिया देना है, इतना आत्माभिमानी स्थिति में आकर प्रतिक्रिया देनी है, उसको इतना सहज स्वीकार करना उस बात को कि मुझ आत्मा का ही वो स्थिति दिख रहा है। तो मुझ आत्मा की स्थिति को इतना ऊपर लेकर जाओ कि उसमें मेरे चेहरे पर कोई पिंपल है तो वो पिंपल आईने में दिख रहा है, तो मुझे आईने को साफ करने की जरूरत नहीं है, पिंपल्स पर वर्क करना है, पिंपल को ठीक करना है। पिंपल ठीक हो गया, आईने में वो चीज दिखाई नहीं देगी। तो मैं आत्मा जब अपनी स्थिति को इतना ऊपर उठा लूंगा ना, तो वो जो बाधा के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है मेरे जीवन में, वो गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा, क्या होगा, उस पर चिंतन नहीं करना है, मुझे अपनी आत्मा की स्थिति पर ध्यान लगाना है, क्योंकि वही स्थिति ही बाहर दिखाई दे रही है, बाधा के रूप में, विघ्न के रूप में, परेशानी के रूप में। जिस रूप में जो चीज, न केवल आत्मा, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, सब चीज मुझ आत्मा का ही झलक रहा है। इतनी बात बुद्धि में एकदम स्पष्ट रूप से बैठा लेनी है। बाबा कहते हैं कि बच्चे लेकिन भक्ति वाला संस्कार में रहते हैं, ज्ञान की इतनी स्पष्टता नहीं आ पाती है, तो समझते हैं बाबा आप प्रेरणा करो और हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाबा कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं, इसे प्रेरणा का कोई बात ही नहीं है। एक तो प्रेरणा की बात नहीं है, दूसरा ये हमारा भक्ति का संस्कार ही सक्रिय है, और भक्ति का संस्कार में बाबा कहते हैं कोई वो नहीं है ना, ये इस तरह के संस्कार तो एकदम से छोड़ने हैं, यही सबसे तो ऊपर उठना है। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? बाबा कहते हैं अगर प्रेरणा की ही बात है तो फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? बाबा कहते हैं अगर प्रेरणा से ही काम हो जाता तो फिर बाबा इतना आए, यज्ञ की स्थापना की, पतित शरीर में आए, इस पतित दुनिया में आते हैं, क्यों आए? फिर प्रेरणा से वहीं परमधाम से ही प्रेरणा देते जाते, अब काम सब करवा देते। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ज्ञान देकर तुमको ऊपर उठाते हैं। तुमने जो विकर्म किए हैं, विकारों के अधीन होकर के, उन विकारों के कारण जो अब तुम्हारे सामने परिस्थितियां आ रही हैं, उस पर अब तुम जो प्रतिक्रिया दोगे वो
जितना ज्यादा आत्माभिमानी स्थिति में रहकर देते जाओगे, ज्ञान से भरपूर होते जाओगे, उतना वो सारे विकर्म के धागे खुलते जाएंगे और हम जिन बंधनों में बंध गए हैं वो सब मुक्त हो जाएगा और हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। तो ज्ञान से इतना सारा कुछ बाबा हमें हमारी बुद्धि में डाल रहे हैं, हमें पतित से पावन बना रहे हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रेरणा से नहीं होता है। अगर प्रेरणा से होता तो फिर प्रेरणा से काम हो तो फिर यहाँ आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज है ये नहीं जानते और सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। पहले तो परमात्मा का परिचय नहीं है कि भगवान है कौन, क्या है, कैसे हैं, ये नहीं जानते। और एक तो कहते हैं सर्वव्यापी और तीसरा कहते हैं उनकी प्रेरणा से सब कुछ होता है। बाबा कहते हैं निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे, वो तो करण करावनहार है। बाबा कहते हैं अगर नहीं वो तो निराकार है। तो निराकार भगवान अगर है तो वो तो करण करावनहार है ना। तो वो कैसे सिर्फ कराएंगे थोड़ी, करके ना कराएंगे। जैसे लौकिक रीति से बाबा ने ने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया अपना जीवन में सब सारी ज्ञान की बातों को अपना करके, तब हम उनके नक्शे कदम पर चल पाएंगे ना। हम जान पाएंगे कि जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ ये चीज में बाबा ऐसा प्रतिक्रिया दिए, ऐसे उस पर आगे बढ़े। तो हमारे सामने एक उदाहरण रखा ना बाबा ने, तो वो ब्रह्मा बाबा भी पिता का उनको शिव बाबा दर्जा देते हैं, तो वो पिता रूप में आगे आगे चल के हमें दिखलाए। वैसे ही शिव बाबा भी आ करके ज्ञान दे करके हमको आगे आगे चल के हमें बढ़ने का मार्ग दिखलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तो आ करके रास्ता बताता हूँ। कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं और इस तन का आधार लेकर के ज्ञान मुरली चलाते हैं ना। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाएं? बाबा कहते हैं जब तक कर्मेंद्रियों का आधार नहीं लेंगे, मुख से नहीं कहेंगे, तो हमारे पास ये शब्द आते कैसे? अभी जब हम ये मुरली पढ़ रहे हैं ये कैसे पढ़ते? और उसी इतना स्पष्ट शब्दों में बाबा इतना ज्ञान सुना देते हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान के सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। तो इसीलिए कर्मेंद्रियों का आधार लेकर ज्ञान से बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं। हमारे अवस्था में परिवर्तन लाने का सबसे प्रमुख स्रोत बाबा का ज्ञान है। बाबा करते हैं लेकिन कैसे करते हैं? ज्ञान से। ये बात को हमें अच्छे से समझना है। तो ज्ञान का खूब मंथन करना है। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है। अब हमें सारा दुनिया का आदि मध्य अंत पता चल गया, पूरा ज्ञान मिला है। समझते हैं ज्ञान बगैर गति नहीं, लेकिन ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना, कितना का फर्क है। विज्ञान भी कहते हैं अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। वह कहते हैं अज्ञान तो अज्ञान हो गया, अंधियारा हो गया, बाकी विज्ञान को मुक्ति और ज्ञान को जीवन मुक्ति कह सकते हैं। वह कहते हैं बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति और जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बोलने से आदमी लौकिकता में, अज्ञानता में एकदम से नहीं समझ, बात एकदम सिर के ऊपर से जाने लगती है कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि भक्ति के संस्कार में पूरा भरे हुए हैं, भक्ति की बातों से भरे हुए हैं। बाबा कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। तो ज्ञान लिए संस्कार में हमारा परिवर्तन आया, वही संस्कार फिर आगे जाएगा ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बाबा समझाते हैं ये पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। तो वास्तव में क्या है, जो प्रारब्ध हमें मिलेगा उसका ये पुरुषार्थ है ना। इसीलिए ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान हमारे साथ आगे नहीं जाता है, लेकिन ज्ञान के कारण जो संस्कार में दैवी गुण सक्रिय हो गए वो वैसे ही आगे बढ़ जाते हैं। अब कहते प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है। ऐसे भी ज्ञान से जब हमको उसका रिजल्ट मिल गया तो फिर अब ज्ञान का क्या करना है? वो और नीचे का स्थिति दिखलाएगा तो दुखी होगा, और वहां दुख हो नहीं सकता। इसलिए यह ज्ञान स्पष्ट तौर पर नहीं होता है, लेकिन ज्ञान से जो हमारी स्थिति ऊपर होती है वो ऊंची स्थिति के साथ आत्मा नया शरीर लेती है।
इसलिए वह कहते हैं प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान की क्या दरकार है। सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। तो सतयुग का मतलब ही है हमारे लिए वो प्रारब्ध है। ये बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे, तो स्वर्ग की बात सुनने से ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना। ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाबा कहते हैं ये प्रायः लोप हो जाता है। उनको लगता है कि परंपरा में ये ज्ञान क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान रहेगा तो हम नीचे आएंगे ही नहीं ना। और ड्रामा में है नीचे आना फिर ऊपर जाना, रात और दिन का है, तो इसलिए परंपरा में ये ज्ञान नहीं चलता, ये लोप हो जाता है। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। वह कहते एक बार दिन हो गई, जैसे होता है ना रात में हम टॉर्च वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, कुछ इमरजेंसी लाइट्स का कहीं पर है तो चाहिए, लेकिन जैसे ही दिन हो गया फिर उधर टॉर्च वगैरह का कोई जरूरत है क्या? कुछ वैसा ही है। ये भी समझने समझाने की बातें हैं, फट से कोई समझ नहीं सकते। बाबा कहते एकदम से एक झटके में कोई पूरा ज्ञान समझ जाए, ये नहीं हो सकता है ना, ये संभव ही नहीं। हाँ, भावना आ जाए, समर्पण भाव आ जाए, जो कुछ ब्रह्मा वत्सों के बारे में हमने सुना है, जो बाबा के करीब आए और फिर एकदम से समर्पित हो गए, वैसे है, लेकिन ज्ञान तो उनको भी बहुत समय तक वो सुनते रहे ना। बहुत सी आत्माएं हैं जो आई और समर्पित हो गई, लेकिन ज्ञान को समझने में तो समय लगा। तो समर्पण भाव का आना एक मतलब एक अच्छी बात है, लेकिन एक अलग बात है। और ज्ञान में ऊपर उठना, ज्ञान से स्पष्टीकरण का आना, आत्मा की उन्नति होना एक अलग बात है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान से फट से किसी के भी बुद्धि में आ जाए, ये नहीं होता है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। भक्ति का फल देने के लिए बच्चों के लिए सौगात क्या लाते हैं? भक्ति का फल। इतने समय जब हमने भक्ति की उसका फल दे रहे हैं ना बाबा। भक्ति के बाद है सदगति। ये विनाश भी होगा जरूर, आसार खड़े हैं। अब से हम आसार नजर आ रहा है ना विनाश का, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। कई बार ऐसा हमने देखा ना, मतलब कहीं हल्का फुल्का कुछ शॉर्ट सर्किट सब कुछ हुआ और फिर एकदम देखते देखते पूरा बहुत बड़ा बड़ा चीज जल जाता है। और कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, विनाश तो होना जरूर है, तो साफ सफाई तो होगी ना। सतयुग में होते ही हैं थोड़े मनुष्य, वो भी श्रेष्ठाचारी। तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। माया भी जो है ना ऐसा नाक से पकड़ता है कि एकदम सीधे पटक देता है। ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है। और जो इस तरह से गिरते हैं ना, ऊंचा एकदम चढ़ रहे थे और एकदम से माया का ऐसा चपेट लगा कि एकदम सीधे धड़ाम से गिरते, तो कहते हैं उनको चोट भी बहुत लगती है, बहुत जबरदस्त, मतलब उनको झटका लगता है, समय लग जाता है। और अगर वापस खड़े भी होना चाहे तो समय बहुत लग जाता है। बड़े से बड़ी चोट है काम विकार की, और उसमें सबसे बड़ा चोट बाबा कहते हैं होता है काम विकार। इसलिए कहा जाता है कि काम महाशत्रु है। तो सबसे महाशत्रु, सबसे बड़ा शत्रु विकारों में कोई है तो वो है काम महाशत्रु। यही पतित बनाता है, और यही काम महाशत्रु जो है ना हमें पतित बना देता है। इतना उफान पर अगर वो चढ़ता है ना तो फिर हर चीज छोड़वा देगा और एकदम उसमें हम जा करके गिर जाते हैं। बाबा कहते हैं झगड़ा होता ही है विकारों पर, कोई ना कोई विकार सक्रिय होगा तभी तो झगड़ा हो रहा है ना। कई बार तो इस ब्रह्म कुमारी जब ज्ञान में आए तो समझ में आया कि वास्तव में काम विकार का जैसे भावना है उसी में कुछ रुकावट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो क्रोध भी आएगा, ये भी आएगा, मतलब हर तरफ से वो एक दूसरे से लिंक होता चला जाएगा और हम बात परिस्थितियां बिगाड़ते चले जाते हैं उस एक काम विकार के कारण। और उस एक काम विकार को हटा दो तो बाकी सारे जो था उसका वजूद ही नहीं बचेगा। लेकिन जब अज्ञान में होते हैं तो इतना क्लियर थोड़ी पता चलता रहता है। बाबा कहते हैं ये सारे झगड़े होते ही हैं विकार पर। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करें वो अच्छा है। अच्छा, वो जो उस समय ज्ञान इस यज्ञ के इतिहास में हम सुनते हैं ना कि काम विकार के कारण बहुत परेशान करते थे आत्माएं, तो उसमें तो तुम काम विकार में नहीं करोगे तो फिर मतलब होता है ना एकदम नीचे काम खाली
काम वाम करो, बर्तन साफ करो, ये सब करो, झाड़ू पोछा लगाएंगी, परंतु पवित्र रहेंगी। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। बाबा कहते हैं लौकिक रीति का जो काम होता है ना, जो मेरा किरदार में है वो काम करेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब जितना भी लौकिक काम होता है वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन से पूरा पवित्र रहेंगे, और मन से और तन से भी, मतलब पवित्रता की धारणा में पूरा रहेंगे। लौकिक रीति का किरदार में जो बातें आ रही हैं उन सब में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो मुझे वहीं सबसे मेरी प्रतिक्रिया झलक रही है, तो उन सब से मेरी प्रतिक्रिया ऐसी झलकेगी, मेरी आत्मा की स्थिति निरंतर ऊपर आएगी, तो उसका प्रभाव दिखेगा। लेकिन इस सब में सबसे पहले जो शक्ति जागृत होनी चाहिए वो है सहन शक्ति, और जिसको हम कह सकते हैं हिम्मत। सहन शक्ति का एक दूसरा पर्यायवाची हिम्मत है ना, इसलिए वह कहते हैं इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। परमात्मा पर निश्चय हो गया ना तो फिर हिम्मत आ जाएगी। परमात्मा का वो शक्ति जागृत हो जाता है सबसे पहले। जब कोई बाबा की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। ऐसे नहीं था, लेकिन जब बाबा की शरण में आए तो माया देखा छूटने लगेगा, तो वो भी अपना ताकत दिखाता है। तो इधर से बाबा भी अपनी शक्ति हमें हमारे जागृत कर देते हैं, तो हिम्मत आ जाती है, तो हम कर पाते हैं। बाबा कहते हैं 5 विकारों की बीमारी और ये अधिक उथल खाती है, और ये जो 5 विकार का जो वो है ना, जो पहले शिथिल पड़ा हुआ था विकार भी, वो भी सक्रिय होने लगते हैं। जब हम इसको सक्रिय करते हैं गुणवत्ता को, तो उधर विकार भी सक्रिय होने लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। तो सबसे पहले बुद्धि हमारी क्या होनी चाहिए? पूरा पक्का निश्चय बुद्धि। निश्चय हो जाएगा बाबा पर ना, फिर सब कुछ आसान होने लगता है, सहज हो जाता है, गुणवत्ताएं सक्रिय होती हैं। शक्ति, सबसे पहली शक्ति जागृत हो जाती है सहन शक्ति, उसके कारण हम हिम्मत से आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन सबका बेस हो जाता है निश्चय। बाबा पर निश्चय होगा तभी होगा, निश्चय नहीं है तब तो फिर हिलते डोलते रहेंगे ना। बाबा कहते हैं जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है। इसी को बाबा कहते हैं जो लंगर उठा लिया ना, इसी को ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन में कहा है पैकअप। शूटिंग में पैकअप हो चुका है, अब झूठ मूठ का सब अपने अपने कॉस्ट्यूम में हैं, तो उसी एक्टिंग में उसी किरदार को प्ले कर रहे हैं। जब मतलब लौकिक रीति के उदाहरण में देखें कितना स्पष्ट समझ में आता है कि जब हम कोई दूसरा का फिल्म को देख कर आते हैं, मतलब हमने उस फिल्म में एक्टिंग नहीं की, हमने सिर्फ उसको देखा है, तब तो हमें उसमें हीरो का, विलेन का कोई डायलॉग, कोई सीन, कोई बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो हम उसको कितना बार रिपीट करते हैं ना। अरे देखो, अपने लोगों की बातचीत में हम उस फिल्म के डायलॉग के हिसाब से डायलॉग देंगे, उसी फिल्म का डायलॉग को रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो बहुत अच्छा लगा, हम उस कैरेक्टर को प्ले करते रहते हैं। तो जिसने उस कैरेक्टर को प्ले किया है और शूटिंग खत्म हो गई, तो उसी कैरेक्टर को प्ले करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो वही कर रहे हैं यहाँ की सारी आत्माएं। हमें बाबा बता रहे हैं पैकअप हो गया, यही लंगर उठ गया का मतलब इस मंथन में पैकअप हो गया। अब पैकअप हो गया, शूटिंग खत्म हो गई है, लेकिन हम है कि वही एक्टिंग किए जा रहे हैं, वही डायलॉग्स दिए जा रहे हैं। तो हमें अब उन डायलॉग्स में उलझना नहीं ना, हमें मालूम चल गया कि यहाँ शूटिंग खत्म हो चुकी है। हम अब यहाँ से अब नया सेटअप जो तैयार हो रहा है उसके हिसाब से अब रिहर्सल करना है, उसकी तैयारी करनी है। इस पर एक छोटा सा मंथन ब्रह्मा कुमार को आ रहा था कि जैसे साईं का उदाहरण दिए थे एक दिन ब्रह्मा कुमार ने, कि साईं से बहुत प्रभावित थे ज्ञान में आने के ठीक पहले। तो उसमें साईं में सब चीज बहुत गजब का लगता था कि उनके सामने जो आता था ना, वो उसके पूरी जीवन कहानी उनको पूरे मालूम हो जाती थी, और वो उसको फिर बतला देते थे कि कहाँ पर आपसे क्या गलती हुई है, आप उस गलती को सुधारिए। एक तो इसमें थोड़ा सा चमत्कारिक रूप हमें दिखाया था, क्योंकि हमें चमत्कारिक घटनाएं अच्छी लगती हैं भक्ति में, तो इसे चमत्कारिक रूप दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं उस आत्मा को बतलाते थे कि आपसे ये गलती है और उसको आप सुधारेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, और वो करता था, वो ठीक होता था। तो कहीं का मतलब है कि उस साईं के पास आत्माएं आती थी और वो अपना इलाज पाती थी, न केवल शरीर का बल्कि हर तरह के मुश्किलों का, परेशानियों का। तो ऐसे में अभी वर्तमान समय में देखें तो बाबा जो हमें ज्ञान के से जिस स्थिति पर आने के लिए कह रहे हैं ना, फरिश्ता स्वरूप में आने के लिए कह रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से, और मेरे बाबा ने कहा कि मेरे बाबा ही साईं भी हैं, तो कहने का अभिप्राय है कि मुझे बाबा समान बनना है। तो वर्तमान में लौकिक में फरिश्ता स्वरूप का मतलब है हम साईं बनना है। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे सामने तो कोई आत्मा इस तरह से आ नहीं रही है कि साईं एक जगह बैठे हैं और
आत्माओं की भीड़ लग रही है, ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या है, हम संबंध संपर्क में अपने दिनचर्या में जो काम कर रहे होते हैं उसमें जो हम आत्माओं की जिन जिन आत्माओं के पास जा रहे हैं, तो एक तरह से कहते हैं ना, जो आजकल की भाषा में इंटर्नशिप, पूरी पढ़ाई पढ़ लो उसके बाद एक इंटर्नशिप होता है, मतलब आपने जो पढ़ाई किया उसको प्रैक्टिकल में करके देखो, एक्सपीरियंस के साथ अब उसको अटैच करो, एक्सपीरियंस लो, अपने जो आपने पढ़ाई की उसका एक्सपीरियंस लेना होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसको इंटर्नशिप कहते हैं। तो वही चीज हमारा इस देवताई स्वरूप का इंटर्नशिप चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है आत्माओं के पास, और वो आत्मा अपने ही जीवन में है, अपने दिनचर्या में, अपने काम में, अपनी परेशानियों में उलझी हुई है, और हमें वहां देख करके उनको परमात्मा साकार देना, परमात्मा अनुभूति कराने का प्रयास करना है, अपनी स्थिति से, ज्ञान की बातों से, अपने हर चीज से प्रयास करना है। तो वो चीज मतलब होता है ना, थ्योरी बाबा ने इतनी समझा दी, उसका हम योग में रह करके, याद में रहने का अभ्यास करके उसका ऊपर आने का प्रयास भी कर रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी किया, और अब हमको जो वास्तविक प्रैक्टिकल स्वरूप में जाना है उसका प्रैक्टिस इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बाबा ने जब ये कहा ना कि हम जीते जी मरे हुए, मतलब हम यहाँ से अब इस लौकिक किरदार से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं, तो नया किरदार जो है ना उसका प्रैक्टिस करते हैं ना, उसी को इस ब्रह्म कुमार के मंथन में, वही बात इस ब्रह्म कुमार के मंथन में आई, जो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ से लंगर उठा लिया, यानी यहाँ का पैकअप हो गया है, कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यात्रा पर जा रहे हैं और हम अशरीरी होकर अपने घर आते हैं, अपने घर जाते हैं। अब जब हम यात्रा पर निकल गए, इस आध्यात्मिक यात्रा पर हम आ गए हैं, पूरी तरह से इस शरीर के किरदार से अलग हो गए हैं, तो बाबा कहते हैं अब अपने घर जाते हैं। आत्मा को ये ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। यात्रा का मतलब ही हो गया ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते लौकिक रीति से किरदार निभाते हुए कमल फूल समान पवित्र रहेंगे और आध्यात्मिक स्तर पर यात्रा पर आगे बढ़ते रहेंगे। बुद्धि में याद रहे ये तो कब्रिस्तान है, यहाँ तो सब मरे पड़े हैं, फिर हम सुख धाम में जाए। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। बाबा कहते हैं जब याद से विकर्म विनाश होंगे ना, तभी ये आत्मा शरीर छोड़ेगी। जब वो हम कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे, सारे विकर्म हम अपने अपने विनाश कर लेंगे बाबा की याद से, गुणवत्ताओं की सक्रियता से, शक्तियों की जागृति के साथ, तो ये शरीर आप ही छूटेगा। बाबा कहते हैं यात्रा कितनी वंडरफुल है, तो ये सफर कितना मजेदार है ना, पतित से पावन होने वाला बाबा का साथ मिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। वह कहते हैं अपने पिता का साथ मिल रहा, उनको याद करो। अगला कदम कहाँ रखना है, पाँव अब इस पति दुनिया में नहीं रखने, डायरेक्ट नई दुनिया में, तो वहां को याद करो। जो ये बीच का छलांग है, इसमें बाबा ने हाथ में से गोद में उठाया हुआ है, तो इस पार से उस पार जाना है, तो बच्चे को ऐसे गोद में उठा लेते हैं और दुर्ग से पार करा देते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, एकदम ऐसा ही है। तो जब तक हम इस छलांग लगा रहे, तब तक बाबा ने हमें गोद में उठाया हुआ है और फिर हमें उस सुख धाम में पहुंचा देंगे। तो हमें बाबा को याद करना है कि बाबा ने मुझे गोद में उठाया हुआ है, और फिर सुख धाम को याद करना है जहां मुझे पांव रखने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाबा को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतना सहज बात भी बाबा कहते हैं याद नहीं पड़ती है। अल्फ को याद करो, बस सिर्फ अल्लाह को, अपने भगवान को याद करो ना। परंतु माया वो भी याद करने नहीं देती है, मेहनत लगती है। वहां कहते हैं लेकिन ये जो माया है ना, ये भी बहुत परेशान करता है, ये भी अपना पूरा दम लगाता है और हमें याद करने नहीं देता, विघ्न डालता रहता है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारे पिता आए हुए हैं। आत्मा पढ़ती है ना, वहां कहते हैं हमारे पिता आए हुए हैं। ये बात अब हम समझ गए हैं, अच्छे से निश्चय हो गया है कि भगवान आए हुए हैं और वो आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। वही पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं ना। आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है, आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। वहां कहते हैं शरीर का भान आता है तो फिर कई चीजों में हम बंधने लगते हैं, उलझने लग जाते हैं।
यहाँ तुम भाई बहन हो गए। अब जैसे शरीर में आए तो सबसे पहले तो भाई बहन हो गए ना, और अशरीर रहेंगे तो सब भाई भाई, शरीर में आए तो कम से कम भाई बहन तो हो ही गए। तो बाबा कहते हैं आपस में भाई भाई भी हो और बहन भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो लौकिक रीति में आएंगे तो इतना तो शरीर का तो मर्यादा रखना है, इसलिए भाई बहन हो गए। आत्मिक रूप में जाएंगे तो पूरा भाई भाई। बाबा कहते हैं दोनों का वर्षा चाहिए, आत्मा ही पुरुषार्थ करती है, अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। तो ये चीज स्वाभाविक तौर पर हमारा चाल चलन, चेहरा, बात, व्यवहार सब में आए, हमारा बिलीफ सिस्टम में ये चीज सेट हो जाए कि मैं आत्मा हूं और ये किरदार निभा रहा हूं। बाबा कहते हैं ये चीज सेट करना ही मेहनत है। इसी में थोड़ा सा हमें सजगता रखनी है, अभ्यास करना है, मतलब बार बार करते 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 ये होने लग जाएगा। बाबा कहते हैं शरीर के भान न रहे, इतना हो जाना है आत्मवाणी कि फिर शरीर का भान ही नहीं रहेगा। शरीर ही नहीं तो विकार कैसे किससे रहेंगे करेंगे। और कहते जब शरीर का भान ही खत्म हो जाएगा ना, तो फिर विकार कहाँ, विकार का वजूद ही शरीर से है। शरीर पूरी तरह से हम इसके भान से अलग हो गए तो फिर हमारा कोई भी विकार सक्रिय होगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि शरीर का भान भी ना रहे, इतना आत्माभिमानी बन जाओ। हम आत्मा हैं, बाबा के पास जाना है, शरीर का भान ही ना रहे। जितना योगी बनते जाएंगे कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। वह कहते हैं जितना ज्यादा हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते चले जाएंगे ना, कर्मेंद्रियां उतनी ही शांत होती जाएंगी। उनकी जो विकारों के कारण जो उत्तेजना आती है, बाबा कहते हैं वो सब धीरे धीरे शीतल होती जाएंगी। तो ये हमारी स्थिति का परिचायक है कि हमारी स्थिति अभी कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी बन रही है। कितना बार हमारा पुराना संस्कार सक्रिय हो जा रहा है, कितना बार हम विकार हमारे उत्तेजित हो जा रहे हैं, विकारों में हम आ जा रहे हैं, वो सब चीज इससे झलकती हैं। मतलब वो जांचने का एक मेथड होगा। बाबा इस तरह का एक एक मेथड हमें बताते जाते हैं, कैसे जांच लेना है और कैसे अपनी स्थिति को ऊपर उठाने का अगला स्टेप लेना है। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। तो मूल चीज यही है, शरीर का भान आता है तभी कर्मेंद्रियां भी चंचल होती हैं। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है। तो यही बात जब आत्मिक स्थिति में हम आते हैं तो हमें ये भान अच्छे से हो जाता है कि हमको प्राप्ति हो रहा है, हमारी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, गुणवत्ताएं सक्रिय हो रहे हैं। शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, ये बात इस ब्रह्म कुमार को बिल्कुल नहीं मालूम थी, दवाई खा करके कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, ये तो मतलब ज़बरदस्ती वाली बात हो गई ना। जैसे नींद की गोली खाकर बहुत से लोग सोते हैं, तो नींद की गोली खा के सो रहे हैं तो वास्तविक अर्थ में सोने का जो शरीर को रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली फुलफिल नहीं होते रहता है। वो हमें लगता है कि हम सो गए, लेकिन जिस चीज़ के कारण जिसको बहुत ज़्यादा ब्रेन में बातें संकल्प चलाते रहते हैं ना, वो वास्तव में ब्रेन ऐसे ही एक्टिव रह जाता है। तो ब्रेन तो रेस्ट में आया ही नहीं। वहीं जब हम पूरा मन शांत करके सोते हैं तो बहुत बाबा कहते हैं कम समय में बहुत अच्छे से शरीर भी, माइंड भी सब रिफ्रेश हो जाता है। तो सही तरीके से सोएंगे, सही मन शांत करके सोएंगे तो उससे होगा, दवाई से नहीं होता। वैसे ही कर्मेंद्रियों के बारे में बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों को शांत करने के लिए दवाई से शांत करेंगे तो वास्तव में और शांत होगा वो, और मतलब एक तरह समझिए जमा होते जा रहा है। एक ही बार झटके मारेगा तो पूरा एकदम बिगाड़ के रख देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो तो हठ योग हो गया ना। तो एक तरह से अगर चाँप के कर रहे हैं और अगर मन से भी चाँप रहे हैं, नहीं हमको नहीं करना है, नहीं करना है, तो वो तो हठ योग हो गया, वो एक्चुअली इफेक्टिव नहीं होता। ये ब्रह्म कुमार को तो अनुभव होता है। जब हम चाँपते हैं ना किसी भी विकार का, कोई भी उत्तेजना को हम चाँपते हैं, ठीक है, एकदम पहला स्टेज में ये काम करना पड़ जाता है, क्योंकि एकदम से नहीं सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर पहला स्टेप में चूंकि आदतानुसार संस्कार सक्रिय होते हैं तो आ जाता है क्रोध, तो वैसे में अगर हम उसको रोकते हैं, चाँपते हैं, तो पहला स्टेप के लिए ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, तो उससे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो वैसे ही है, तो ये हठ योग करते हैं, उसको बाबा हठ योग कहते हैं, और हठ योग से रिजल्ट नहीं मिलता। तुमको तो योग से काम लेना है, हमको तो बाबा की याद से अपनी आत्मा को जागृत करना, आत्मा की शक्तियों को, गुणवत्ताओं को सक्रिय करना है ना। बाबा कहते हैं क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो? बिल्कुल बाबा, योग बल से ही तो वास्तव में वश होते हैं और एकदम स्वतः होते हैं।
जितना आत्माभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। बिल्कुल बाबा, ये बात का अनुभव अब थोड़ा हो रहा है बाबा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस अवस्था तक आने में थोड़ा मेहनत लगता है। प्राप्ति तो बहुत ऊंची है ना, तो बस ये भान रखना है कि इसका प्राप्ति बहुत ऊंचा है। बाबा कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्मेंद्रियों पर जीत पहनते हो, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना, बाबा कहते हैं प्रजा भी तो स्वर्गवासी बन रहा है ना, तो वो भी चीज़ को तो ध्यान में रखना है कि प्रजा में भी आने वाला गुणवत्ता तो पूरा ही होगा ना, आत्मिक स्थिति तो पूरी ही जागृत होगी। तो इसलिए योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो। तो इतना स्पष्ट है कि स्वर्गवासी बनने के लिए योग बल चाहिए। बाबा की याद से आत्मिक गुणवत्ता सक्रिय होनी चाहिए। बाकी कितना उसमें महीन सूक्ष्म स्तर पर कितना मेहनत हुआ है, कितना स्थिति में हम ऊपर आए हैं, उसके अनुसार पद निर्धारित हो जाएगा। बाहुबल से नहीं बन सकते हो, बाहुबल से ये काम हो ही नहीं सकता। मेहनत कोई बहुत नहीं है। बाबा कहते ठीक है, मेहनत बाबा कहते हैं कि है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं एकदम असंभव वाली बात है। जो लौकिक रीति में IAS का एग्ज़ाम निकालने में जितना मेहनत है ना, उससे अगर सही तो वही है हॉबी वाली चीज़। इस ब्रह्मा कुमार को ये चीज़ अनुभव में आया था कि जिसका हॉबी में रहता है ना, उसको अगर वो 18 घंटे पढ़ाई भी करेगा ना, हालांकि कहने को तो कहते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया कि मैं 8 से 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन अगर 18 घंटे भी पढ़ने पड़े ना, तो उनकी हॉबी में है, उनकी रुचि में वो चीज़ होती है पढ़ना, उतनी देर तक बैठना, पढ़ना, अध्ययन करना, स्टडी करना, तो वो चीज़ उनको हॉबी में, इसलिए वो आसानी से कर पाते हैं, तो वो एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं। लेकिन वही चीज़ जब अगर इंटरेस्ट में नहीं है, हॉबी में नहीं है, तो नहीं होगा। तो वैसे ही बाबा की ये ज्ञान की बातें भी जो है ना, इस ब्रह्मा कुमार को यह अनुभव हुआ कि लौकिक रीति में किसी भी सब्जेक्ट में हमको उतना मन नहीं लगता था। मेहनत है, करना है, पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, लेकिन जब बाबा के ज्ञान की बातें समझनी शुरू की ना, तो इसमें एकदम ओरिजिनल इंटरेस्ट जाग गया। तो इसलिए लगता है कि जब इंटरेस्ट आ जाता है तो बहुत आसानी से, मेहनत तो लगता है तभी भी, लेकिन उस मेहनत में लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं। और जब इंटरेस्ट नहीं होना तो मेहनत करो तो लगेगा कि बढ़ ही नहीं रहे हैं। बस यही फ़र्क होता है। बाबा कहते हैं मेहनत कोई बहुत नहीं है, कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। बाबा विशेष तौर पर कुमारियों के लिए कहते हैं, क्योंकि कुमारियों के लिए क्या होता है ना, उनको बचपन से ही बात बुद्धि में, अब हालांकि तमो प्रधानता इतनी बढ़ गई कि अब सब मतलब सामाजिक संरचना भी एकदम से चितर बितर हो गया है। नहीं तो कुछ समय पहले तक क्या होता था, जब तक साकार बाबा थे तब तक तो ये चीज़ था कि मतलब कुमारियों को बचपन से ही होता था कि आपको इस घर, मतलब पराया घर है आपका, ये पराया घर, आपको अपने घर जाना है, आपको अपने घर जाना है। तो मतलब होता है ना, इस घर से भी लगाव नहीं है, नए घर में जाना है, और वहाँ आपका अपना कुछ नहीं होगा, वहाँ पर आप अपने से अपना क्रिएट करते हैं धीरे धीरे। तो जो नया घर जाते थे उसके जगह पर यहाँ बाबा के ज्ञान में आ जाओ, बाबा के यज्ञ में समर्पित हो जाओ, तो यहाँ पर आप करेंगे तो वहाँ पर तो एक परिवार का करेंगे, यहाँ पूरे विश्व का सेवा होगा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं कि उनके लिए तो कोई मेहनत ही नहीं, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए पहले ही से मेंटली प्रिपेयर है, हर चीज़ उनके लिए वही काम उनको ऐसे भी करना है। तो उस तरह से वो फ्री हो जाती है, उनको किसी तरह का बंधन में वो नहीं आती है। मतलब कुमारी को पुराने घर, जिस घर में जन्म लिया, वहाँ से तो वो फ्री रहती ही, रखा ही जाता है। नए घर में, नया जगह में जाके उनको बंधन बंधना होता है। वहाँ कहते हो नया बंधन में मत बंधो ना, तो तुम फ्री ही रह गए। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है, और जहाँ एक बार विकार में चल गए, शादी कर लिए, तो फिर तो पंचायत लग जाएगा। बाबा कहते हैं कुमारी रहना तो अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है, और अगर एक बार नाम लग गया तो फिर वो अधर कुमारी हो गई। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है। बाबा कहते हैं युगल भी बन जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं फिर वो भान आने ही लगेगा। ये भी मूर्खता है, इसलिए सिर्फ झूठ मूठ का दिखावे के लिए बाबा कहते हैं मत ही करो ना। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, और एक बार युगल बन गए उसके बाद पवित्र रहना ना, बाबा कहते हैं इसमें फिर और ज़्यादा हिम्मत चाहिए। ऐसे क्या होता है ना, कम से कम लौकिक रीति से तो, सामाजिक रूप से तो हम कुमारा हैं तो विकार में नहीं जाएंगे, लेकिन सामाजिक रूप से, परिवार से, हर तरफ से, मतलब लौकिक रीति में हम एकदम विकार में जाने के लिए एकदम रेडी टू गो हैं। मतलब एक मिस्टेक हुआ, एक बार कुछ हुआ और धड़ाक से विकार में चले जाएंगे। और जो कुंवारे रहेंगे तो क्या होगा, उसमें जाने का मतलब है कि उतना प्रोसेस करना, उतना प्रोसेस से बढ़िया, उतना प्रोसेस में तो बुद्धि याद आ ही जाएगा, खुल ही जाएगा, तो नहीं जाएंगे तो बच जाएंगे ना।
इसलिए बाबा कहते हैं जब अगर युगल बन गए तो फिर और अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। ज्ञान में एकदम पराकाष्ठा पर आएंगे तब तो फिर रह लेंगे, तब तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा हम किस किरदार में हैं, कहाँ पर हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जरा भी नीचे स्थिति है ना तो खींच लेगा माया। बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास। कोई कोई है ना जो थोड़ा रिस्क टाइप का ले लेते हैं, अरे चलो ना रह लेंगे, अच्छा रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन चूंकि बंधन ऐसा है ना, विकारी बंधन ही है कि बाबा कहते हैं उस की आग काम विकार की आंच लगती है और खेल खल्लास। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है, तो उससे तो अच्छा है कि कुमारी रहो ना। अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, जो पूरे कुमारी है ना बाबा कहते हैं उनका नाम बाला है। बाल ब्रह्मचारी, वो हमेशा से ब्रह्मचर्य में ही रह गई, तो इसलिए चाहे वो स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, जो अगर कुमारा रह गया ना तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है और उससे एक अलग ताकत हिम्मत सब आता है। दूसरे कोई की याद ही नहीं आएगी, ना कोई रहेगा जीवन में ना कोई याद आएगा। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। बाबा कहते हैं अगर हिम्मत है और कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं हम कर लेंगे और फिर भी पवित्र रह जाएंगे, तो बाबा कहते हैं करके दिखा दो। मेहनत लगेगा लेकिन एकदम प्रिपेयर रहना। दो हो पड़ते हैं ना, क्योंकि एक अभी आप अपना मन से जो करना करेंगे और वहाँ फिर दो हो जाएंगे, तो फिर आपको हर चीज़ में मतलब होता है ना मिल के करना है। तो उसमें अगर सामने वाला असहमत हो रहा है तो ये वो उसके कारण लटक गए, फंस गए। बाबा कहते हैं इसीलिए कुमारी हो तो अकेली है, दो से द्वैत हो जाते हैं। दो का मतलब फिर मतभेद वाली बात आ जाएगी। जहाँ तक हो सके कुमारी होकर रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती हैं, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। एक बार किसी बंधन में बंध गए तो फिर वो बंधन धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है ना। ऐसे जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि बस फंस पड़े। और कहते हैं ऐसा जाल ही क्यों बिछाएं कि एक बार पहले बिछा लिया उसमें फिर खुद फंस जाएं। तो अगर कुमारे हैं तो बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। बाबा एकदम क्लियर कह रहे हैं, क्योंकि फंसने का मतलब है ना कि फिर 1 से 2, 2 से 4 वो बंधन बढ़ते ही चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, कुमारियों के लिए ज्ञान और ज्ञान का प्रचार, ज्ञान में सेवा, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है उनका कुमारा रहना, कोई बंधन नहीं। कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया जाता है ना। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है, इन्हों के लिए बहुत सहज है, बहुत पवित्र लाइफ भी है। बाबा कहते हैं छात्र जीवन पवित्र जीवन भी होता है। ऐसे भी हमारे भारत में परंपरा रही थी ना, जब तक छात्र जीवन जीते थे तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अभी का तो ठीक उल्टा है, छात्र जीवन में ही सबसे ज़्यादा विकार उड़ेल के ठूस के ब्रेन में ठूसा जाता है और उसी में पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मतलब स्कूल में अभी लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली स्कूल में भी आ चुका है और कॉलेज में तो विकार का ही आदान प्रदान और विकार का ही बढ़ावा करने के लिए लोग कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज का मतलब ही होता है विकार का खूब प्रचार करना, विकारी होने के लिए ही कॉलेज में जा रहे हैं। तो वो कॉलेज एक्चुअली बनाया था लौकिक रीति से दिखाने के लिए कि हम पढ़ाएंगे, ज्ञान देंगे, और वहाँ प्रचार कुछ और ही हो रहा होता है। और अभी ये चीज़ स्कूल तक में आ गई है। तो इसलिए जो छात्र जीवन जिसको कह रहे हैं ना, तो लौकिक रीति में तो वो छात्र जीवन पूरी तरह से विशेष तौर पर अपवित्र हो गया। जितना गृहस्थी में अपवित्र नहीं होता उससे ज़्यादा अपवित्र वहाँ हो गया है। लेकिन वास्तविक अर्थ में भारत में जो परंपरा रही थी उसमें जब तक छात्र जीवन होता था तब तक संपूर्ण पवित्र रहते थे, बाल ब्रह्मचारी रहते थे। तो वही थीम से हम लोग को अभी बाबा के ज्ञान को देखना है। बाबा का ज्ञान का हम छात्र हैं तो हमें संपूर्ण पवित्रता की धारणा में रहना है। और ये बात तो एकदम इस ब्रह्मा कुमार को जैसे ही पवित्रता की धारणा में आए ना तो समझ में आ गया कि ज्ञान तभी भीतर जाएगा जब पवित्र रहेंगे। पवित्र नहीं रहेंगे ना तो फिर सारा ज्ञान सिर्फ एक जानकारी बनकर रह जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो परिवर्तन नहीं लाने वाला। और जानकारियाँ तो आज हमारे पास असंख्य उपलब्ध हैं, बाढ़ आई हुई है जानकारियों की।
तो ऐसी जानकारी बनाकर नहीं रखना है, बाबा के ज्ञान को पवित्रता के साथ जीवन में धारण करना है। छात्र जीवन पवित्र जीवन है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है और उससे बुद्धि पूरा तरोताजा रहेगा। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है, और बाबा कहते हैं कुमारों को क्या बनना है, भीष्म पितामह। कल पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। बाबा कहते हैं कल पहले भी बने हैं, इसलिए इस खुशी में, इस नशे में रहना है। बाबा कहते उसी का यादगार दिलवाड़ा मंदिर में बना हुआ है। हाँ जी बाबा। अब बाबा बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाबा कहते तुम मुझे याद करो, गुणवत्ताओं को सक्रिय करो और शक्तियों की जागृति आती जाएगी, कल्याण होता जाएगा। बाबा को याद करने में ही कल्याण है। जितना गुणवत्ता सक्रिय होता जाएगा, हमारी आत्मिक स्थिति ही ऊपर उठ रही है ना। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं। तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। बाबा कहते हैं आसपास की आत्माओं में हम देखते हैं गड़बड़ हो रहा है, गलती हो गया, गिर रहे हैं। बाबा कहते हैं उस सब का चिंतन तुमको नहीं करना है। जैसा इस ब्रह्म कुमार का अपना मंथन रहा है, वो मुझ आत्मा की स्थिति को ही दिखला रहा है। वो मुझे नीचे खींच रहा, मेरी स्थिति नीचे खींचने के लिए मुझे वो चीज दिखाई दे रहा है कि वो आत्मा गिर रही है। वो एक्चुअली वो आत्मा नहीं गिर रही है, मुझ आत्मा की स्थिति नीचे गिरने के लिए मुझे मतलब है ना इंडिकेशन मिल रहा है। तो मुझे पहले अपनी स्थिति को एकदम टाइट कर लेना है, इस तरह से उसको देखना है। इसलिए बाबा कहते हैं पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। और कहते तुम अपनी स्थिति का पूरा ख्याल करो ना, एकदम श्रेष्ठ स्थिति में आ जाओ, स्वतः सेवा होता जाएगा। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने के बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। वह कहते उपाय एक ही है, बाकी तो फिर अंतमति सोगति होनी ही है। तो आप उपाय यही लगाना है कि अपनी गुणवत्ताओं को पूर्ण रूप से सक्रिय करते जाना है। झुरमुई छोड़ दो। और कहते हैं अब ये झुरमुई वाला काम ना छोड़ दो कि बार बार परिस्थितियां आ गई और हम उलझ गए। अब ये सब नहीं, अब इस सब से एकदम बहुत अपनी स्थिति ऊपर रखनी है। अभ्यास जब बढ़ जाएगा ना, उसमें ना आदत हो जाएगा ना कि हर परिस्थिति को अभ्यास के दृष्टिकोण से देखना है, आत्मिक गुणवत्ता की सक्रियता के साथ प्रतिक्रिया देनी है। ये आदत बन जाएगी तो हम बहुत अच्छे से ऊपर उठने लगेंगे। ये झुरमुई चीजें अब छूट जाएंगी, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। और झुरमुई रहेंगे मतलब बात बात पे मूड ऑफ हो रहा है, मन उदास हो रहा है, नहीं सक रहे हैं, ये सब भान में अभी भी चलते रहेंगे, यही सब स्थिति में रह जाएंगे तो फिर नुकसान अपना ही कर रहे हैं। भगवान का साथ मिला हुआ है और हम स्थिति सुधार नहीं रहे हैं तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। बाबा कहते हैं बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। तो लौकिक रीति में कई लोगों को, जैसे इस ब्रह्म कुमार ने सुना था, कई लोगों से सुनते थे सीता का श्राप, ऐसा करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, एकदम सीता का श्राप, इस तरह का बोलचाल की भाषा में लोग कहा करते थे। तो वही चीज कहीं ना कहीं भगवान से भी लोग जोड़ते हैं, यार हमसे ये होता ही नहीं, हमसे ये करेंगे ही नहीं, हमसे ये होगा ही नहीं। उस पर बाबा कहते हैं कि ये श्राप, कोई भी तरह का श्राप बाबा दे ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि तुम अपने ही जब श्रीमत पर नहीं चलते हो ना, तो अपने से अपने को श्रापित कर देते हो। इसलिए अपने से अपने को श्रापित नहीं करना है ना, बिल्कुल नहीं करना है बाबा। अब श्रीमत पर ही रहना है, श्वासोश्वास बाबा की याद में रहना है, हर एक परिस्थिति, हर एक बात, हर एक चीज पर ध्यान रखना है कि मुझ आत्मा की स्थिति क्या है, प्रतिक्रिया क्या निकल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यारा और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। इसके लिए जो पहली बिंदु है वो है निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है,
पूरा निश्चय कर लेना है, निश्चय हो जाएगा। बाबा आए हुए हैं, हम मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, मुझे लेकर चल रहे हैं, ये पुराना दुनिया विनाश होना है और मुझे नया सेटअप स्वर्ग का तैयार होना है, उसमें लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पैकअप हो चुका है, लंगर उठा लेना है, मतलब पैकअप हो गया है। बाबा के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। हाँ जी बाबा। दूसरा है दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। अब दूसरों का चिंतन करने का कहते हैं वो भी समय गया, अब वो सब नहीं करना। अपना बुद्धि इतना स्वच्छ बनाओ, इतना स्वच्छ बनाओ कि हमारी स्थिति ऊपर उठती ही चली जाए। झुरमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। वह कहते हैं अब योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को एकदम शांत कर लेना है, शीतल बना देना है, स्वतः हो जाना चाहिए। इसको ताकत लगा के एकदम दम लगा के रोक रहे हैं, शांत कर रहे हैं, और कहते हैं वो नहीं, स्वतः हो। नजरिया बदलना है, देखने का नजरिया बदलना है, भान में रहना है, मैं आत्मा हूँ, ये किरदार निभा रहा हूँ और इस किरदार में जो आत्माएं, जो परिस्थितियां मेरे सामने आ रही वो मुझ आत्मा का ही मिरर इमेज है। तो उस पर मुझे प्रतिक्रिया इस पर देनी है, अपनी स्थिति पर। तो अपनी स्थिति को क्या करना है, सक्रिय करना है, गुणवत्ताओं को, बाबा की याद में आना है। बाबा की याद का मतलब गुणवत्ताओं की सक्रियता, गुणवत्ता की सक्रियता आती जाएगी और हमारा प्रतिक्रिया में परिवर्तन आएगा, विकर्म विनाश होंगे और वो जो दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, जो परिस्थिति सामने थी वो परिवर्तित हो जाएगी। इस तरह से हमें कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है, नजरिया बदलकर। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अपनी विजय का सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। और कहते हैं अपना विजय व सफलता, विजय कहें या सफलता कहें, बाबा कहते हैं इसको निश्चित एकदम बुद्धि में डालो कि वो तो हुआ पड़ा है, मेरी जीत तो हुई पड़ी है, मैं देवता बना हुआ हूँ। जैसा ही ब्रह्म कुमार ने अपने मंत्र में कहा ना, एकदम बाबा आज उस पर तुरंत मुहर लगा दिए कि हम देवता बन गए। इसका इंटर्नशिप अभी हम करें, हमें करना। तो देवताओं के मंदिर में भक्त आते हैं, या हम चूंकि अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं तो अभी हम उनके पास जा रहे हैं, उनको परमात्मा ज्ञान, परमात्मा शक्ति, परमात्मा अनुभूति का साकाश दे रहे हैं कि वो परमात्मा को जान जाए, पहचान जाए, उनके ज्ञान की बात समझ जाए। तो ये कम हम कर रहे हैं, तो हम अभी उनके पास जा रहे हैं क्योंकि हम इंटर्नशिप में देवता का मतलब हम विजयी हो चुके हैं, तभी तो हम इंटर्नशिप करेंगे ना। तो यही चीज बाबा आज वरदान में दे देते हैं कि अपने विजय का व सफलता का निश्चित समझेंगे। जब पक्का हुआ पड़ा है तो ऑटोमेटिक है कि हम निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत रहने का मतलब ही हो गया कि हम निश्चय बुद्धि तो है ही। बाकी विस्तार से बाबा कहते हैं कि जो बच्चे सदा बाबा में, स्वयं के किरदार में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। बाबा कहते हैं बाबा में, स्वयं में, किरदार में और ड्रामा के हर सेकंड के एक एक सीन में 100% निश्चय हो गया ना, वो विजयी हो गए, वो उनकी सफलता निश्चित है। वो प्रश्नों में उलझेंगे ही नहीं, प्रश्नों की तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं ना। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं, और निश्चित विजय उनका निश्चित हो गया, ये बुद्धि में बैठ गई, बाबा कहते हैं तो फिर निश्चिंत भी हो जाते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी, उनका चेहरा में फिर चिंता आएगा ही नहीं। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। वो कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठा सकते, प्रश्न की तरफ बुद्धि जाएगी नहीं, मतलब संस्कार से ही वो चीज खत्म हो जाएगा। प्रश्न करने वाला, ऐसे कैसे, ऐसे क्यों, ये क्या, वो क्या, ये सब इस तरफ ना बुद्धि जाएगा ही नहीं, आदत ही खत्म हो जाएगा। ऐसा भी सोच सकते हैं, ये मतलब अज्ञानता हो जाएगी इस चीज की, जिसको बोलते हैं ना इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या होता है, ये अविद्या हो गई, इसको भूल गए कि इच्छा क्या होता है, उस तरह का प्रश्न क्या होता है, प्रश्न कैसे उठाते हैं, ये भूल जाएं। तब बाबा कहते हैं हम हो गए निश्चिंत, जो हो रहा है ड्रामा में परफेक्ट है, जो हुआ है। तो कहते हैं कि ये कार्य हुआ, ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, ये एकदम निश्चित होना चाहिए।
तो उन्हें किसी भी बात में प्रश्न उठेगा ही नहीं, मन में कोई प्रश्न उलझेंगे ही नहीं। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। आपस में भी अगर हम मतलब होता है ना लौकिक संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ हम बात भी करते रहते हैं ना, सुनने सुनाने, अरे सुनते हैं ये चीज़ ऐसे हो गया, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, अभी तो हर तरफ बहुत उथल पुथल होता ही जा रहा है। बाबा कहते हैं अगर ये सब सुनने सुनाने में भी अगर उलझते हैं ना तो हमारी भावना का भाव, हमारी भावना हमारा भाव में परिवर्तन आ जाता है, बदल जाता है और ये वायुमंडल को खराब कर देता है। तो हमें अपनी स्थिति का ध्यान रखना है, स्थिति अच्छी होगी, वृत्ति अच्छी होगी तो हमारी भाव, हमारा भावना सब अच्छा रहेगा और वायुमंडल हम अच्छा बनाए रखेंगे। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इतने अमूल्य श्रेष्ठ साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के ही चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में, इसी चैतन्य स्थिति में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं। और चूंकि आज लौकिक महीना बदल गया है, आज से अगस्त महीना शुरू हो गया है, तो आज से जो बाबा इशारा, जो मुख्य इशारा दे रहे हैं वो यही रहेगा और इसी पर अलग अलग आयामों से बाबा अलग अलग इशारों को स्पष्टीकरण करते हुए देंगे। तो आज जो इशारा है, मूल इशारा है, वो है कि अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। अपवित्रता का बीज तक को अब हटाना होगा, क्योंकि बीज रहेगा तो वो अंकुरित होता ही रहेगा। कभी ना कभी उसको कहीं ना कहीं से कोई भी बात का पानी मिलेगा, नमी मिलेगी और वो अंकुरित हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं बीज को भी समाप्त करो, हटाओ, एकदम पूरी तरह से खत्म करो। और इसको विस्तार से कहें या अलग अलग आयाम से आज जो इस पर इशारा बाबा स्पष्टीकरण के लिए दे रहे हैं वो है कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। बाबा कहते हैं जिस संपूर्ण पवित्रता की बाबा बात करते हैं ना, उसमें व्यर्थ संकल्प भी अगर हमारा चलता है, व्यर्थ नकारात्मक और ये नहीं, व्यर्थ संकल्प अगर चल रहा है जिसका कोई समर्थ नहीं है, जिसमें कुछ सही नहीं है, वो व्यर्थ संकल्प अगर चल गया तो वो अपवित्रता का बीज का मतलब काम कर गया। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प चलना ज़्यादातर बच्चों में अभी ये संस्कार रहा होगा और ये जो व्यर्थ संकल्प हमारे चल जाते हैं ना, बाबा कहते हैं ज़्यादातर बच्चों में अभी भी है। तो व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मन मना भव होने नहीं देता। और ये व्यर्थ संकल्प क्यों चल रहा है, इसका बेसिक है मन। और ये मन जो है ना, मन मना भव होने नहीं दे रहा है। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। समझ गए बाबा? बाबा कहते हैं ये मन मना भव होने नहीं दे रहा है ये मन, तो क्या करना है, इसको लगाम लगाना है, व्यर्थ संकल्पों को एकदम टाइट कर देना। एकदम एक एक संकल्प पर इतना हाई अलर्ट अटेंशन रखना, इतना हाई अलर्ट कि एक संकल्प उधर जाने लगा ना, पहला संकल्प अभी उठना शुरू हुआ, पता तो चल जाता हमें कि अरे फिर उधर जा रहे हैं, बुद्धि सजग रहेंगे तो ध्यान जाएगा। जैसे ही जाने लगा, पहला संकल्प उठने लगा ना, उसी समय उसको बंद कर देना। एकदम बाबा कहते हैं एकदम टाइट कर दो, संकल्पों की अपवित्रता को खत्म कर दो। ये संकल्प से अपवित्रता पूरी तरह से बीज, बाबा कहते हैं अपवित्रता का बीज का काम करता है ये संकल्प। बाबा कहते हैं उसको पहले, उस बीज को भी अब यहाँ से हटाओ, तब हम संपूर्ण पवित्र बन सकेंगे। समझ गए बाबा? अच्छे से समझ गए बाबा। अच्छा, ओम शांति।